अध्याय 44। कभी कभी मैं पढ़ाई के मोड की बात करता हूं। पढ़ाई का मोड एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें आप हैं, आपकी परीक्षा की तैयारी है और आपकी परीक्षा की तारीख। इसे दो मानसिक चित्र द्वारा समझते हैं। पहला मानसिक चित्र। मान लीजिए कि आप कर्मचारी चयन आयोग टीयर 1 की परीक्षा 90 दिनों बाद देने वाले हैं। जब आप एक दिन की तैयारी पूरी कर लेते हैं तो 89 दिन की तैयारी बची रहती है। जब आप 30 दिन की तैयारी पूरी कर लेते हैं तो 60 दिन की तैयारी बची रहती है। जब आप 60 दिन की तैयारी पूरी कर लेते हैं तो 30 दिन की तैयारी बची रहती है। जब आप 89 दिन की तैयारी पूरी कर लेते हैं तो एक दिन की तैयारी बची रहती है। दूसरा मानसिक चित्र। इसमें कुल 90 वृत्त है जो एक के अंदर एक बने हैं। बाहर वाला वृत्त पहला दिन को प्रदर्शित करता है तथा उसके ठीक अंदर वाला वृत्त दूसरे दिन को तथा सबसे छोटा वृत्त 90वें दिन को प्रदर्शित करता है। आइए पहला दिन की पढ़ाई की कल्पना करते हैं। प्रश्न 1। पहला दिन, फर्स्ट डे, क्या चल रहा है? उत्तर 1। पहला दिन देखते हैं कि यहां व्हाट्सएप चल रहा है, यहां फेसबुक चल रहा है, न्यूज चैनल चल रहा है, दोस्तों से फोन पर बातें हो रही है, मां पिताजी द्वारा दिया गया घर का काम किया जा रहा है, कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा का प्रैक्टिस सेट खरीद कर लाया गया है और उसे अध्ययन टेबल पर रख दिया गया है। उम्मीदवार यह सोच रहा है कि अभी 2 दिन पहले मैंने आवेदन किया है, परीक्षा होने में 3 महीने बाकी है, कल से तैयारी शुरू करेंगे। प्रश्न 2। दूसरा दिन, सेकेंड डे, क्या चल रहा है? उत्तर 2। दूसरा दिन यहां व्हाट्सएप, फेसबुक, न्यूज, दोस्तों से फोन पर बातें, घर का काम करते हुए 2 से 3 घंटे पढ़ाई की जाती है तथा प्रैक्टिस सेट बनाने पर यह पता चलता है कि मैं 100 प्रश्नों में से 45 प्रश्न हल कर पाया। यहां तक कि आसान प्रश्नों को हल नहीं कर पाया। मुझे अधिक मेहनत करना होगा। प्रश्न 3। तीसरे दिन से 30वें दिन, फ्रॉम थर्ड डे टू 30th डे के बीच क्या चल रहा है? उत्तर 3। इन दिनों में हम देखते हैं कि व्हाट्सएप, फेसबुक, न्यूज, दोस्तों से फोन पर बातें कम से कम हो रही है। विषय को विस्तार से पढ़ा जा रहा है। इतिहास, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, गणित, इंग्लिश, तर्क शक्ति विषयों को क्रमवार पढ़ा जा रहा है। 3 दिनों में एक प्रैक्टिस सेट बनाया जा रहा है। मैं 100 प्रश्नों में कभी कभी 55 प्रश्नों को हल कर रहा हूं, कभी 65 प्रश्नों को। मेरा औसत 55 से 65 प्रश्नों के बीच बना हुआ है। मुझे पता है कि इससे मैं परीक्षा में कुछ खास नहीं कर पाऊंगा। मुझे कठिन मेहनत करनी होगी। मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक को पूर्णतः छोड़ना होगा। मुझे ऑल इंडिया रेडियो ही सिर्फ सुनने होंगे। घर के काम के लिए सख्ती से न कहना होगा। प्रैक्टिस सेट बनाने के बाद उसे तुरंत उत्तरों से मिलान करना होगा। उन प्रश्नों की एक सूची बनानी होगी जिसे हल करने में मैं लगातार असफल हो रहा हूं। आगे से मुझे एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट बनानी होगी। यूट्यूब पर फालतू वीडियो देखना बंद करना होगा, क्योंकि जब मैं अनावश्यक वीडियो देखने लगता हूं तो 30 से 40 मिनट तक लगातार देखते रहता हूं, जिसके कारण मेरे आंखों पर दबाव पड़ता है, शारीरिक ऊर्जा में कमी होती है तथा प्रैक्टिस सेट बनाने के समय उब एवं थकान महसूस होती है और पढ़ाई में एकाग्र नहीं हो पाता हूं। प्रश्न 4। 31वें दिन से 60वें दिन, फ्रॉम 31st डे टू 60th डे के बीच क्या चल रहा है? उत्तर 4। इन दिनों मैं लगातार ऑडियो सुन रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा विषय तक पहुंचा जा सके। पहले ऑडियो जो 1.0 गति स्पीड पर चल रहा था अब 2.0 गति पर कर दिया गया है तथा भविष्य में इसे 2.5 से 3.0 गति पर सुने जाने की योजना है। ऑडियो सुनते हुए लगातार किताबों पर नजर रख रहा हूं तथा प्रत्येक लाइन के संगत में ऑडियो को सुन रहा हूं। मैं एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट बनाता हूं तथा उत्तरों का मिलान करता हूं। जो प्रश्न नहीं हल होते हैं उस पर विचार मंथन करता हूं। गणित तथा तर्क शक्ति विषय को हल करने में घंटों समय दे रहा हूं। मैंने YouTube पर देखे गए वीडियो की एक सूची, उसके शिक्षक के नाम, चैनल के नाम, वीडियो की अवधि बना ली है, जिससे किसी विषय पर जल्द से जल्द उस वीडियो को ढूंढा जा सके। साथ ही अपने YouTube अकाउंट की प्लेलिस्ट में सेव कर लिया है।
फेसबुक पर लॉगिन किए हुए 2 सप्ताह से ज्यादा हो गए, अब तो याद भी नहीं रहता। व्हाट्सएप पर उन्हीं मैसेज को पढ़ता हूं जो जरूरी है। व्हाट्सएप पर मैं उन्हीं ग्रुप को देखता हूं जो परीक्षा की तैयारी से संबंधित है। मैंने यूट्यूब पर गैर जरूरी वीडियो देखना कम कर दिया है। इस समय को इंग्लिश, सामान्य ज्ञान को मजबूत करने वाली वीडियो देखने में लगाता हूं। मैंने घर के छोटे मोटे काम को करना कम कर दिया है, जैसे बाजार से दूध सब्जी लाना। माँ पिताजी दूध सब्जी स्वयं ले आते हैं। मैंने दोस्तों के घर जाना एवं गप्पे लड़ाना बंद कर दिया है। सिर्फ आवश्यक समूह चर्चा के लिए 3 दिनों में एक बार इकट्ठा होता हूं। मुझे अपना स्कोर 65 प्रश्न से ऊपर बढ़ाना है। इसके लिए मैं कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार हूं। मुझे यह करना ही होगा। परीक्षा के अब बहुत ही कम दिन शेष, 35 से 40 दिन बचे हैं। इस बार मैं कोई कसर छोड़ने वाला नहीं। मुझे करना ही होगा। प्रश्न 5। 61वें दिन से 75वें दिन फ्रॉम 61st डे टू 75th डे के बीच क्या चल रहा है? उत्तर 5। अभी तक मैंने 2/3 वृत्त के घेरे को पार कर लिया है। मैंने फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल फोन पर बातचीत पूर्णतः सीमित कर दी है। मैं पहले से ज्यादा मुखर हो गया हूं। घर का छोटा मोटा काम करने से मैं पूर्णतः इनकार कर रहा हूं। पिताजी स्वयं सब्जी, दूध, किराना सामान ला रहे हैं। मां खाना बनाकर अध्ययन टेबल के पास ले आती है। मैंने टीवी पर अपना पसंदीदा शो देखना बंद कर दिया है। परिवार वाले शो के आने पर मुझे नहीं बताते। शायद मुझे परीक्षा में एकाग्र बने रहने देना चाहते हैं। मुझे अपनी परीक्षा के प्रैक्टिस सेट के सिवा अब कुछ भी नजर नहीं आता। मैं सोते जागते गणित, तर्क शक्ति, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान के बारे में सोचता रहता हूं तथा उसके हल करने के तरीके सोचता रहता हूं। उसी के ख्यालों में डूबा रहता हूं। प्रैक्टिस सेट के अनसुलझे प्रश्नों के प्रश्नलोक में विचरण करता रहता हूं। आज मैं पहली बार 85 प्रश्नों के स्कोर तक पहुंचा। काफी खुशी हुई। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं कभी 85 प्रश्नों को सही सही बना पाऊंगा। लगता है कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अभी भी परीक्षा के 15 से 20 दिन बाकी है। अगर इसी तरह मैं स्कोर करता रहा तो 95 प्रश्नों तक को परीक्षा में सही सही बना पाऊंगा। अगले 10 से 15 दिनों में मैं पढ़ाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डालूंगा। लगातार मेहनत करूंगा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन पर मुझे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। मैंने उन्हें चिन्हित कर लिया है। अगर मैं इन कठिन प्रश्नों पर सूक्ष्म फोकस करूं तो 95 से ज्यादा प्रश्नों को बिना गलती किए बना दूंगा। प्रश्न 6। 76वें दिन से 89वें दिन फ्रॉम 76th डे टू 89th डे के बीच क्या चल रहा है? उत्तर 6। मैंने आज अपना प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया है। 14 दिन बाद परीक्षा है। दिन कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। शायद यही 100% तैयारी मोड है। सच ही कहा है। यही है, यही है। पूरा दिन प्रैक्टिस सेट बनाने में बीत जाता है। सुबह उठने के बाद एक सेट बनाता हूं, फिर उत्तरों का मिलान करता हूं। दोपहर में थोड़ी देर के लिए सो जाता हूं, फिर दूसरा सेट बनाता हूं। काश मैं 2 प्रैक्टिस सेट परीक्षा से 60 दिन पहले से प्रतिदिन बनाया होता। जितना पढ़ सकता हूं, याद कर सकता हूं, कर रहा हूं। आज पहली बार 96 प्रश्नों को सही सही बना पाया। काफी खुशी हुई। अगर इसी लय को बरकरार रख सकूं तो मजा आ जाए। आज मैंने एक नए प्रैक्टिस सेट को खरीदा है ताकि खुद का आकलन नए प्रैक्टिस सेट के साथ कर सकूं। मेरा स्कोर आज 95 प्लस गया। पिछले 3 दिन से मेरा स्कोर 95 प्लस जा रहा है। आशा करता हूं यह स्कोर परीक्षा भवन में भी रहे। मैं 100 में से 100 के काफी करीब पहुंच गया हूं। अब एग्जाम के सिर्फ
3 दिन बाकी है। कल रात नींद देर से आई। मैं सोचता रहा कि अगर परीक्षा में 95+ प्रश्न बन जाए तो मुझे चयनित होने से कोई नहीं रोक सकता। यही रणनीति मुझे टियर 2 एवं टियर 3 परीक्षाओं के लिए भी अपनानी पड़ेगी। अब मुझे पूरा विश्वास है ऐसा कर लूंगा। पिछले 90 दिनों का सफर काफी मजेदार रहा है। मैं कहां था और कहां पहुंच गया हूं, यह मेरे लगातार मेहनत करने के कारण संभव हुआ है। कभी कभी मुझे खुद पर विश्वास नहीं होता। आज मैं 100% तैयारी मोड में हूं। आज मैं कठिन से कठिन प्रश्नों को हल कर रहा हूं। गणित और तर्क शक्ति के प्रश्नों को हल करने की ट्रिक ऐसे है मानो कोई जादू हो गया हो। जब मैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से सामान्य ज्ञान और इंग्लिश के प्रश्नों को देखता हूं तो उसके सही उत्तर खुद ब खुद निकल आते हैं। प्रश्नों के उत्तर को मिलान करने के बाद मेरे मुंह से इस सेट को बनाकर मजा आ गया। ये हुई ना बात। शब्द स्वयं ही निकल आते हैं और खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मैं आत्मविश्वास से भर गया हूं। कल परीक्षा है। अब तक मैंने जो भी पढ़ा है कल उसे उत्तरों में अंकित करने का समय आ गया है। आज मैं सवेरे उठा। उठते ही मुझे लगा कि मैं अंतिम वृत्त 90वें वां में प्रवेश कर गया हूं। संडास गया, बाथरूम गया, मुंह धोया, नहाया, कपड़े पहने, नाश्ता किया। अभी मैं अपने परीक्षा भवन में बैठा हूं। इसी दिन इसी पल का इंतजार था। बचपन से ही मुझे ऐसे दिन का इंतजार होता है। मैं इस दिन को बहुत प्यार करता हूं। आई लव दिस डे सो मच। यह दिन अपने आप को प्रकट करने का दिन है। लगता है अभी मैं अंतिम वृत्त के केंद्र में खड़ा हूं। आज अपना 100% देने का दिन है। यही पढ़ाई मोड है। यही 100% तैयारी मोड है। यह 100% तैयारी मोड की मानसिकता मुझे पिछले 20 से 25 दिनों से महसूस हो रही है। सैकड़ों सफल प्रतियोगियों की यह राय है कि 100% तैयारी मोड की मानसिकता परीक्षा के अंतिम 30 दिनों में प्राप्त हो जाती है, जबकि कुछ का कहना है कि इसे अंतिम 60 दिनों में प्राप्त हो जाना चाहिए। आज मैं यथासंभव सभी सर्वश्रेष्ठ जानकारियों से लैस हूं। सभी जानकारियों को एकाकार कर एक ठोस इकाई बन गया हूं, जैसे कोई संयुक्त अभियान होने वाला है जिसमें तीनों सेनाओं के सभी अंग, थल सेना, नौसेना, वायुसेना भाग लेते हैं। आज मैं एक कमांडो की भूमिका में हूं। अभी 1 मिनट बाद वह संयुक्त अभियान शुरू होगी। मैं अपने दिमाग रूपी गेट पर बुद्धिमानी रूपी बंदूक लेकर आने वाले प्रत्येक प्रश्न को शिद्दत से झेलने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मैं उस अंतिम वृत्त 90वें वृत्त के बीचों बीच, जहां से प्रश्नों को गुजरना है, अपने दिमाग के दरवाजे पर मन में नवीनतम सजग जानकारी के औजार लेकर मुस्तैद खड़ा हूं। आओ, अब सारे प्रश्न एक एक करके लाइन बनाकर प्रवेश करो।